कल 20 अक्टूबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का कार्यक्रम है। विशाल आम सभा होना है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उनको सुनने के लिए इस सभा में बड़ी संख्या में जमावड़ा होना है। लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों की हम लोगों को उम्मीद है। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों का काम किया है, ग्रामीण जनों का काम किया है, आम जनता का जो काम किया है, और यहाँ के विधायक ने यहाँ बदनावर विधानसभा की जनता ने जो वोट दिया था उस वोट को बीच में बेचकर सरकार गिराकर वापस चुनाव में वापस जो जा रहे हैं, तो जनता भी ये जानना चाहती है कि आपको जब विधायक बनना ही था, विधायक रहना ही था, तो अपने सरकार क्यों गिराई। और आदरणीय नाथ साहब सरकार बहुत बढ़िया चला रहे थे, बहुत अच्छा शासन चला रहे थे। इसलिए जनता जनार्दन में उनको सुनने के लिए, देखने के लिए जनता जनार्दन में काफ़ी रुचि है और काफ़ी जिज्ञासा है। इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आने वाले हैं। तो इस बारे में हम लोगों की जो तैयारी चल रही थी और मैं भी उसी का मुआयना करने भी आया था। क्या लगता है आपका प्रत्याशी देखा जाए तो एक कृषक है और ये भी गांव में है कि मतलब बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं बराबर जो काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। देखिए, बदनावर विधानसभा किसानों की विधानसभा है। बड़ी मात्रा में ग्रामीण जन है, किसान हैं और सर्वहारा वर्ग के लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के आदरणीय कमल सिंह पटेल जी सिंपल साधारण एक किसान हैं और वर्षों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते आए हैं और बदनावर विधानसभा की जनता जनार्दन के लिए हमेशा उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते आए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय कमलनाथ जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कमल सिंह पटेल जी को जो उम्मीदवार बनाया है, इसमें जनता में ज़बरदस्त एक रुचि है, इंटरेस्ट है। और जनता ये चाहती है कि हम उनको जिताएं भी और अच्छे वोटों से जिताएं और जिसने सरकार गिराई इस भगोड़े को हम सबक सिखाएं, जिससे कि लोकतंत्र की हत्याएं करने का जो काम जो इनने जो किया है वो समाप्त भी हो सके। तो 3 नवंबर को वोट पड़ेंगे और जो 10 नवंबर को गिनती होगी तो बदनावर विधानसभा, आप ध्यान रखना, हाथ का पंजा अच्छे वोटों से जीतेगा, क्योंकि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री फिर से बनाना चाहती है और मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इस कारण से मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि हम बदनावर विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि हमने 5 साल के लिए यहाँ के विधायक को चुना था, कांग्रेस के लिए चुना था, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुना था। ये बीच में इनने जो धोखा दिया है और ये थोपा हुआ चुनाव है उनके ही निर्णय के कारण। इसलिए बचे हुए समय के लिए भी बदनावर विधानसभा की जनता हाथ के पंजे को फिर वोट देगी और कमलनाथ जी को फिर मुख्यमंत्री बनाएगी। ये हम लोगों को पूरा बदनावर विधानसभा की जनता पर विश्वास और भरोसा है। भाई साहब, पूर्व कमलनाथ जी ने डबरा में एक बयान दिया था, अशोभनीय टिप्पणी कहा जा रहा है भाजपा द्वारा, उसे इमरती देवी के खिलाफ कुछ शब्द यूज करे। देखिए, कमलनाथ जी इतने मैच्योर्ड और सीनियर मोस्ट जो लीडर है और ऐसा कभी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अशोभनीय हो या ऐसी कोई बात हो, ऐसा कभी वो कर नहीं सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जितने भी राजनीतिक दल है वो उन राजनीतिक दलों में 10वीं बार एक लोकसभा से सांसद का चुनाव जीतने वाला किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है, तो वह ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। बालाजी, जैसे कि सीएम शिवराज का यहाँ प्रोग्राम हुआ था शासकीय तौर पर और आज कल कांग्रेस कर रही है, क्या मानते हैं आपकी संख्या में क्या इजाफा होगा? बहुत बड़ा, आप देख लेना, कल आप लोगों को पता चलेगा 20 से 25 हज़ार के लगभग यह जनता आने वाली है। मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग में कि कमलनाथ जी को हर कोई देखना चाहता है, सुनना चाहता है और सब के लिए उन्होंने जिस तरह से कामों की जो शुरुआत की थी, कामों की शुरुआत करके उन्होंने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था। जो वचन दिया था कि किसानों के 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करेंगे, उस काम को बखूबी वो करते जा रहे थे। खेती को लगने वाले बिजली के बिल हाफ़ करेंगे, उसको हम कर चुके थे। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे, उसको हम कर चुके थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने डबल कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्या योजना और निकाह को हमने 51,000 रुपये कर दिए थे। गुंडों के खिलाफ़ हमने बड़ी कार्रवाई की थी। शुद्ध के खिलाफ़ हमने युद्ध शुरू किया था, जो कि मावे में, घी में, दूध में, सब में जो मिलावटखोर जो मिलावट करते थे उनके खिलाफ़ रासुका की कार्रवाई की है और जेलों में उनको पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व को
खूब निवेशकों ने पसंद किया था और बड़े बड़े निवेशक मध्य प्रदेश में आ रहे थे और गुंडे भूमिगत हो गए थे। अभी देखिए 2 दिन पहले उज्जैन में जहरीली शराब के कारण करीब 12 लोगों की जो मौत हो गई है। तो ये गुंडे फिर वापस निकल आए हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती कि जिस तरह से कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे और इन्होंने जो सरकार गिराई है, इसलिए कमलनाथ जी की सरकार वापस बनाना है, कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करना है। इसलिए बदनावर विधानसभा क्षेत्र से कमल सिंह पटेल भारी वोटों से चुनाव जीतकर जाएगा और वापस हमारी सरकार बनेगी और आदरणीय नाथ साहब फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और बड़ी संख्या में कल यहाँ लोग पहुँचने वाले हैं। धन्यवाद।